Hey everybody, welcome back to the channel. This is me Rajveer Shishodha and guys, आज का जो हमारा वीडियो है that is going to be a Q&A वीडियो, साल का पहला Q&A वीडियो जिसके अंदर आपको मैं साल का पहला गिव अवे भी देने वाला हूँ। गिव अवे के अंदर है हमारा पूरा डॉक्टर्स चॉइस का स्टैक, इसे देख लो। इसके अंदर सारे प्री वर्कआउट EAA और हमारा बल्किंग और हमारा 3-वे फ्यूजन और ये बहुत ही सेक्सी सा शेकर जो डॉक्टर चॉइस ने लॉन्च किया ये देंगे। तो अच्छे कमेंट करना और अच्छा अपनी इंस्टा आईडी के साथ, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना क्योंकि विनर जो अनाउंस होगा वो इंस्टाग्राम पर ही होगा। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आपके अच्छे सवालों के अच्छे जवाब। सबसे पहला सवाल है हमारे अमित भाई का, आपकी तबीयत कैसी है भाई? तबीयत में थोड़ा सा सुधार है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क है मुझे अभी, और जो हमारा लोअर बैक स्लिप डिस्क था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है 90%, थोड़ी बहुत कसर है बट अभी ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। भाई होम मेड बल्क डाइट बता दो। तो भाई बहुत सारे भाइयों का सवाल मुझे ये है कि होम मेड बल्क डाइट बता दो या होम वर्कआउट बता दो। ये शायद वो लोग हैं जो मुझे अभी फॉलो करना शुरू हुए, जिनको नहीं पता है। तो जितने भी लोगों की गेनिंग को लेके क्वेरी है उनको मैं एक चीज़ बता दूँ, सिंपल सा आपको क्या काम करना है। आपको मेरे चैनल पे जाना है, राजवीर फिटनेस सीरीज़ पे। देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख रही होगी, राजवीर फिटनेस सीरीज़ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा पेज, उसके बगल में आपको दिखेगा होम के बगल में वीडियोस, फिर शॉर्ट्स, फिर लाइव, फिर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी गेनिंग सीरीज़। मसल गेन डाइट आपको दिखाई दे रही होगी। मसल गेन डाइट में आपको लो बजट डाइट, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सारी डाइट मिल जाएंगी। इसके बाद बात आती है हमारे वर्कआउट की। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ गेनिंग वर्कआउट, सेकंड मंथ गेनिंग वर्कआउट, थर्ड मंथ गेनिंग वर्कआउट, हर महीने के उसमें आपको 6 वीडियो दिख रही होंगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 हफ्ते आप एक उसको फॉलो करो। 4 महीने का मैंने वर्कआउट शेड्यूल दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कटिंग सीरीज़ भी मिल जाएगी। तो जितने भाइयों का गेनिंग से रिलेटेड सवाल है, क्या वर्कआउट करें, क्या डाइट लें, आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा सिंपली। भाई हॉस्टल में कैसे डाइट मैनेज करें? और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारे मोहल्ले कुत्ते बहुत भोसड़ी गए हैं तो वो अपनी औकात दिखाने, जैसे ही मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तुरंत उन्हें पता लग जाता है कि औकात दिखाने का टाइम आ गया है। और वो भैंड के देखो 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 भाई हॉस्टल में डाइट मैनेज कैसे करें? हॉस्टल में आपने डाइट कैसे मेंटेन करनी है भाई, इसमें आपको बनाना सीखना पड़ेगा। मार्केट जाओ एक दिन, संडे वाले दिन सारी ग्रोसरी लेके आओ और आप अपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहनें हैं जो डाइट बताते हैं। अगर आपको प्रोटीन डाइट चाहिए तो वो कैसे बनेगी, कार्ब डाइट चाहिए गेनिंग के लिए तो वो कैसे बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप सुबह अपनी डाइट लें। एक बार हॉस्टल में से जब कॉलेज जा रहे हो और कॉलेज के 4 पीरियड्स के बाद या 3 पीरियड्स के बाद जब लंच हो रहा तो उसमें आप अपनी मील ले सकते हो। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप प्री वर्कआउट मील ले सकते हो। 6 से 7 बजे जिम जा सकते हो और जिम जाने के बाद थोड़ा बहुत अपना प्रोटीन शेक लेके थोड़ा बहुत अंडे वगैरह आपको खाने वो खा लो। और रात को सोते टाइम आपकी एक छोटी सी मील, 4 से 5 मील आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो। बट हाँ, क्योंकि हॉस्टल में खाना बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता नहीं है, मैं तो कभी हॉस्टल में रहा नहीं हूँ, मेरे दोस्त बताते थे, तो इस तरह से आपको मैनेज करनी पड़ेगी। अब आते हैं हमारे सवाल। भाई ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, बहुत सारे सवाल हैं क्रिएटिन को लेकर। भाई क्रिएटिन के साइड इफेक्ट क्या हैं, गेनिंग के टाइम डॉक्टर चॉइस का क्रिएटिन ले सकते हैं क्या? भाई मैं क्रिएटिन लेना चाहता हूँ, मुझे बता दो कौन सा सही होगा। भाई मैं सिर्फ डॉक्टर चॉइस का क्रिएटिन ही यूज़ कर सकता हूँ क्या विदाउट एनी प्री वर्कआउट? भाई बिल्कुल कर सकते हो। क्रिएटिन कौन सी कंपनी का सही है जो यूज़ कर रहा हूँ? 3 ग्राम लेता हूँ, आप बताओ कितना लेना है। तो भाई जिन भाइयों के सवाल हैं क्रिएटिन यूज़ करना है कैसे करना है, भाई ये रहा डॉक्टर्स चॉइस का फ्लेवर्ड क्रिएटिन है। बहुत सारे क्रिएटिन जो आते हैं वो अनफ्लेवर्ड आते हैं, रॉ आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स चॉइस ने जो लॉन्च किया हुआ है, ये किया हुआ है फ्लेवर्ड क्रिएटिन लॉन्च। इसके अंदर आपको पर सर्विंग 3 ग्राम क्रिएटिन मिलेगा। तो आप शुरू के 4 दिन 6 दिन 3 ग्राम लें, देन डबल कर दें। लेना कैसे? पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो, ये मैटर नहीं करता वर्कआउट से पहले लेना है या वर्कआउट के बाद लेना। पूरे दिन में कभी भी ले लो, जब भी आप प्रोटीन पी लो। प्रोटीन नहीं है, खाली क्रिएटिन लेना तो खाली क्रिएटिन भी ले सकते हो। बहुत सारे भाई हमारे पूछते हैं कि भैया खाली क्रिएटिन लेंगे तो क्या मसल गेन होगा? क्रिएटिन सारे सप्लीमेंट्स का बाप है, अब से नहीं, पुराने बहुत सालों से बहुत पुराने बॉडी बिल्डर्स भी क्रिएटिन लेते आए हैं। जिन लोगों का बजट लो है वो खाली क्रिएटिन को ऐड कर सकते हैं अपने सप्लीमेंट स्टैक में। क्रिएटिन क्या करता है, हमारी बॉडी में थोड़ा सा वाटर स्टोर करता है, जिससे हमारी बॉडी में मसल ग्रोथ जल्दी होती है और हमें लिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं भैया नया जिम ज्वाइन किया है, हम बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप कुछ दिनों में देखेंगे 15-20 दिन की जब आपकी साइकिल हो जाएगी क्रिएटिन की,
तो आप देखेंगे आपको वेट लिफ्ट करने में हेल्प हो रही है। दूसरा फ्लेवर बहुत अच्छा है। तीसरा जो बात करते हैं साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट ऐसे कुछ नहीं है भाई। आप इसकी 5 ग्राम से 10 ग्राम तक पर डे की सर्विंग ले सकते हो। 10-15 दिन के बाद आप 10 ग्राम लेना शुरू कर दो, मतलब 3 स्कूप आप दिन में ले सकते हो। इसकी छोटी सी स्कूप है, 3 स्कूप ले सकते हो। साइड इफेक्ट्स की जो बात करते हैं, कहते हैं भैया क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 लीटर के आसपास आपको पानी पीना पड़ेगा जब आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हो। कुछ भाइयों ने कहा कि भाई क्रिएटिन लेने से भी एटीपी लेवल बढ़ते हैं, और एम्प जो आपने वीडियो बनाया था जिससे आदेश भाई की हमारी डेथ हो गई थी, वो लेने से भी एटीपी लेवल बढ़ते हैं। तो दोनों डेंजरस है क्या? एम्प एक ड्रग है, ड्रग से आप कोई भी चीज़ बढ़ाओगे तो उसके साइड इफेक्ट हैं, बट दिस इज़ 100% नेचुरल। जो भाई ये कहते हैं भाई ये लेना कंज्यूम करना सेफ है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल सेफ है। अब आपको मैं टेस्टोस्टेरोन का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप शिलाजीत खा रहे हो, अश्वगंधा खा रहे हो, तो उनसे आपका बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन है वो नेचुरली बूस्ट होता है, और हमारी बॉडी के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन है। लेकिन अगर आप बाहर से इंजेक्शन लगाओगे, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन डालोगे, तो वो आपको नुकसान देगा लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे ही क्रिएटिन के साथ है, एटीपी लेवल बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा लिफ्टिंग में भी, मसल स्ट्रेंथ बढ़ने में भी, मसल साइज बढ़ने में भी। फादर ऑफ ऑल बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स क्रिएटिन को हम बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि सबसे सस्ता होता है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो किसी भी तरह के कोई भी नुकसान नहीं है। लेना कब तक है? कोई भी चीज़ आप दुनिया में ले रहे हो सिवाय नेचुरल फूड के, वैसे तो ये भी नेचुरल है बट सप्लीमेंट है, तो कोई भी चीज़ आप रेगुलर ना यूज़ करके ना, शुरू 3 महीने 4 महीने कोई भी चीज़ यूज़ करो, उसके बाद छोड़ दो। 15, 20, 25 दिन का गैप दो, या 1 महीने का आप मैक्सिमम गैप दे सकते हो, उसके बाद फिर शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से जाके जितने भाइयों के क्रिएटिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसकी लैब रिपोर्ट आपको दिख रही होगी। यूरोफिन्स जो लैब है हमारी इंडिया की सबसे 100% एक्यूरेट लैब मानी जाती है, उसका रिपोर्ट भी आपको दिख रही होगी। तो वहाँ से अगर सर्टिफाइड है, वहाँ से अगर अप्रूव्ड है, दैट मीन्स 100% सेफ टू कंज्यूम है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको आंख बंद करके बाई कर सकते हो, और आंख बंद करके इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे सस्ता सप्लीमेंट है, सबसे इफेक्टिव सप्लीमेंट है। तो आई होप क्रिएटिन वाले जितने भी भाई हैं हमारे, उनका जो डाउट है वो दूर हो गया होगा। अब चलते अगले सवाल की तरफ। ये भाई हमारे कह रहे हैं भैया मैं फैट लॉस पे हूँ, मेरा वेट 90 kg है, ट्रेडमिल करने से मेरे नी में दिक्कत होगी क्या? भाई ट्रेडमिल आप कितना कर रहे हो वो मैटर करता है, बट आई वुड रिकमेंड यू कहीं ना कहीं जाके लॉन्ग टर्म में, जो हम बैक लीट पे उस पर पट्टे पे भागते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो देता है घुटनों में हमारे। तो अगर आपका वेट 90 kg है और आप लॉस करना चाहते हो 10 किलो भी, 12 किलो भी, 5 किलो भी, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ग्राउंड में जाके रनिंग करो, या फिर जब आप घर से जिम के लिए निकलते हो तो पहले रनिंग करके, ग्राउंड में रनिंग करके जाओ, और फिर जिम में आपका जो भी आपको वर्कआउट करना है वो आप कर लो। तो ये 100% सेफ होती है ग्राउंड वाली जो हमारी रनिंग होती है। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई गेनिंग मील कितनी लेनी चाहिए पूरे दिन में? देखो इसका कोई ऐसा जवाब मैंने दे नहीं सकता। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, कि आपकी बॉडी आप कितने फिट के हो, कितना आप वेट बढ़ाना चाह रहे हो, कितना आप गेन करना चाह रहे हो, उस हिसाब से होता है कि कैलोरी सरप्लस कर रहे हो तो आप कितनी कर रहे हो। अगर आप 60 किलो के हो, आपको 110 किलो का होना, तो 50 किलो वेट बढ़ाना, तो उसके लिए आपको कितना कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। और अगर आपको कुल 5 किलो या 10 किलो वेट बढ़ाना है तो कितना सरप्लस में जाना पड़ेगा। तो आपकी हाइट और बॉडी वेट आपको कितना गेन करना, उस हिसाब से आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 3000 कैलोरीज चाहिए, 4000 कैलोरीज चाहिए, तो 4000 कैलोरीज को आप 4 मील में भी डिवाइड कर सकते हो, 3 मील में भी डिवाइड कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये आपको अपने आप डिज़ाइन करना पड़ेगा कि कितनी मील आप डिज़ाइन करो, 3 या 4 या 5, बट मैक्सिमम मील आप 5 से 6 दिन में खा सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा गेन करना है तो। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवीर भाई गेनिंग टिप बताओ, गेनिंग में हैवी एक्सरसाइज करना चाहिए या लाइट वेट से करना चाहिए? लव यू। तो भाई हैवी वेट ऑफ कोर्स हमें मसल गेन में हेल्प करता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंजरी हो जाती है तो वो हैवी वेट नहीं मार पाते। तो अगर आपको हैवी वेट करना है, अगर आप बिल्कुल फिट हो, आपको लग रहा है आप हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हो, तो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सरसाइज के आपने 4 सेट करने हैं। उन 4 सेट में आपको 8 से 10 रैप में फेल हो जाना है। 6, 8, 10 इन रैप्स में आपको फेल हो जाना है, और वहाँ पे जाके आप ड्रॉप सेट भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आप 10 रैप पे फेल हो गए, 6 रैप पे फेल हो गए, तो आप ड्रॉप सेट यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको किसी तरह की इंजरी है और आप हैवी लिफ्ट नहीं करना चाहते, या आपको जनरल फिटनेस चाहिए, स्टिल आपको थोड़े बहुत मसल गेन करने हैं, तो आप लाइट वेट से, मॉडरेट वेट से, लाइट वेट तो कुछ होता ही नहीं है खैर, मॉडरेट वेट से आप 18-20 रैप तक जा सकते हो, और उसमें मिनिमम आप रेस्ट लोगे ड्यूरिंग द सेट्स। जैसे आपने एक सेट करा तो उसमें आपने 18-20
रैप निकाले तो उसमें कम से कम 40-50 सेकंड का आप रेस्ट ले सकते हो अगले सेट करने से पहले। और जब आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो, हैवी लिफ्ट कर रहे, सपोज करो आपने 120-130 की बेंच मारी है, अगला सेट आपको करने से पहले 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। तो बात कहीं ना कहीं मसल फेलियर तक हमें ले जानी होती है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बात वही बैठती है, आपको मसल फेलियर तक जाना है, चाहे आप हैवी उठाओ चाहे आप लाइट उठाओ। अब है हमारा भाई, अभी जॉब कर रहा हूँ, फिटनेस के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, लगता है सब छोड़ के चला जाऊँ घर। भाई आप जो ये बहाना मारते हैं भाई हमारे की टाइम नहीं मिल रहा, भाई मैं आई डोंट थिंक कि कोई भी हमारे भाई या बहन हमारी जो भी हमें देखती है या देख रहे हैं, मोदी जी से ज़्यादा बिजी तो नहीं होंगे आप। मोदी जी भी इतने बिजी होके अपने आप को इतने हैक्टिक शेड्यूल में 1 घंटा फिटनेस को देते हैं। तो भाई ये जॉब वॉब सब दरी रह जाएगी। मेक श्योर आप सबसे पहले फिटनेस का ध्यान दें, कैसे भी करके निकालें, कम से कम 1 घंटा अपने फिटनेस के लिए निकालें। अगर आपका बहुत ज़्यादा डाइट वगैरह नहीं हो पाता तो वो भी चलेगा, घर में जो खाना बन रहा है वही खा लो, बट मेक श्योर बॉडी को थोड़ी बहुत देर के लिए हिला लो, आधे पौने घंटे का वर्कआउट आप उसमें ऐड कर लो, तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बॉडी फिट है तो सब कुछ हिट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भैया लव यू सो मच, खुश रहो, एकदम स्वस्थ रहो, खूब तरक्की करो, आपके चैनल पे सब है। ये भाई हमारा कोई, मुझे ऐसा लग रहा है पंडित RJ07 की इसको सब कुछ पता है, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना हो। मसल गेनिंग, वेट गेनिंग, फैट लॉस, कटिंग सीरीज़, गेनिंग सीरीज़, सब कुछ है, बट फिर बहुत सारे लोग नए जो जुड़ते हैं उन्हें पता नहीं होता। तो ये भाई ऐसे इसने बिल्कुल सही बात बोली, आपके चैनल पे सब है। अब ठाकुर साहब पूछ रहे हैं, भैया मैं प्रोटीन लेता हूँ, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, क्या करूँ? भाई आप अगर प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन से तो हेयर फॉल का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जब अगर प्रोटीन से हेयर फॉल होता तो फिर इंसान तो घर में दाल जो बनती है उसमें भी प्रोटीन है, दूध जो पी रहे हैं उसमें भी प्रोटीन है, पनीर जो खा रहे हैं, सोयाबीन जो खा रहे हैं, राजमा जो खा रहे हैं, हर चीज़ में प्रोटीन है। तो हर इंसान गंजा होता भाई प्रोटीन खाने से अगर बाल झड़ते। तो बाल आपके जो झड़ रहे हैं, हेयर फॉल जो हो रहा है, वो जेनेटिकली हो सकता है, आपकी बैड लाइफस्टाइल हो सकती है, बैड स्लीपिंग साइकिल हो सकती है, या आप स्मोकिंग और अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो उस चक्कर में हो सकती है, और या फिर धूल मिट्टी। अगर आपको थोड़ा सा इसमें रोकथाम करना है, बाल लंबे बचाने हैं, तो देसी कपड़ों का आप हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो। रात को सोने से पहले 8-7 ड्रॉप हाथ में लो, बालों में लगाओ, मस्त एकदम। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है या जिनके भी हेयर थिनिंग हो रही है, जिनके हेयर्स की शाइन जा रही है, वो देसी कपड़ों का हेयर सीरम ट्राई कर सकते हैं। 2 से 3 महीने ट्राई करके देखो, बाल कहीं नहीं जाने वाले तुम्हारे। अगला क्वेश्चन है, भाई मेरा मन बिजनेस करने का है और घर वाले कहते हैं कि UPSC करो, तो मैं क्या करूं? क्लास 11, अभी आप 11 क्लास में हो, तो भाई अभी तो फिलहाल आपको क्या बोलते हैं, घर वालों की ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि घर वाले लात मार देंगे तो कहाँ जाओगे। तो घर वालों की भी सुनो, बट बाय द साइड बाय साइड आप अपनी जो बिजनेस करने की इच्छा है उसको भी अपने मन में रखो, और कहीं ना कहीं अपना थोड़ा थोड़ा टैलेंट कुछ भी करके एक्स्ट्रा टाइम, अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 6 घंटे सो रहे हो, 16 घंटे, 4 घंटे भी अगर आप अपने उसको दे रहे हो जो आपका पैशन है, बिजनेस कुछ भी करो, कुछ भी, तो वो उसमें आप थोड़ा सा करके अपने घर वालों को अगर स्कोप दिखा दोगे, उनको ऐसा फील होगा कि हाँ हमारा बेटा कर सकता है, तो वो आपके पीछे पड़ेंगे नहीं, वो आपको उसी लाइन में भेज देंगे, या वो यही चाहेंगे कि आप वही काम करो जो आप चाहते हो, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप क्लास 11th में हो तो घर वालों की सुनो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। भाई 4 मंथ हो गए, पहले बाइसेप्स ग्रोथ थी, अब नहीं हो रही है, क्या करूं? अरबाज खान पूछ रहे हैं। भाई अरबाज खान कौन सा, जो सलमान खान का भाई तो ना हमें क्या पूछता वो। 4 महीने से बाइसेप्स ग्रोथ हो रही थी, भाई ग्रोथ हो रही थी, तो अब 4 महीने से आप या तो खाना सेम खा रहे हो, या फिर मेरे भाई आप वर्कआउट सेम कर रहे हो। अगर आपकी ग्रोथ अब बाइसेप्स की नहीं हो रही है तो मेक श्योर आप जितना वर्कआउट करते हो बाइसेप्स का, उनको थोड़ा सा रेस्ट दो। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन मत करना बाइसेप्स बढ़ाने की जिद में। हफ्ते में 1 या 2 बार ट्रेन करो, वो भी 3 से 4 एक्सरसाइज, बस उनको रेस्ट लेने दो। क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है बाइसेप्स ही तोड़ता रहूँगा ना तो बाइसेप्स ग्रो हो जाएंगे, उल्टा डैमेज हो जाती है, मसल बढ़ते नहीं है, वहीं रुकना शुरू हो जाते हैं। तो बाइसेप्स को बहुत छोटा मसल है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी डाइट बढ़ा ले मेरे भाई, और थोड़ा सा वर्कआउट शफल कर ले। जैसे जो भी वर्कआउट करता है उनको हटा के कोई नए 3 से 4 वर्कआउट उसमें ऐड कर ले, मज़ा आ जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट मेन चीज़ डाइट है, डाइट थोड़ी सी बढ़ाओ, प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ाओ, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब भाई पूछ रहे, भाई पेट कम करने का तरीका बताओ। भाई पेट कम करने का तरीका सीधा सीधा ये है कि खाना थोड़ा कम कर दो और दौड़ना थोड़ा ज़्यादा शुरू कर दो। और अगर आप जिम नहीं जाते तो सिर्फ आप 5 से 7 किलोमीटर रनिंग करो सुबह सुबह, और एक जगह पे लेट के क्रंचीज मारने शुरू कर दो। और खाना जो आप खाते हो वो थोड़ा सा कम कर दो, और उसमें प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। या तो आप 1 स्कूप प्रोटीन लेना शुरू कर दो, या फिर आप अपनी डाइट में वैसे थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा दो।
तो आप देखोगे आपका पेट भी कम होना शुरू हो गया और आपकी बॉडी भी स्लिम ट्रिम अच्छी दिखनी शुरू हो गई। ठीक है भाई, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आई हैव लॉस्ट ऑल माई फिटनेस स्टेमिना, कैन यू गिव सम टिप टू रीसेट या रेस्ट करा भाई। भाई इसका तो यही टिप है कि आप अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे हो तो भाई इसको थोड़ा सा कम करो, बिकॉज ये तो सीधी सीधी बात है, मसल गेन को, मसल गोल्स को हमारे इफेक्ट करते हैं, और स्मोकिंग हमारे स्टेमिना को 1000% कम करती है, और ड्रिंक करोगे तो ब्लोटिंग होगी। तो देखो, ज़्यादा करोगे कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, ज़्यादा कर रहे हो तो नुकसान तो देगी ही देगी। इसी चीज़ को आप लिमिट में ले आओ, जितनी सिगरेट आप पर डे पी रहे हो। देखो अच्छा माइक ठीक चल रहा है? हाँ जो चल रहा है, तो पहले भी चल रहा है। जितनी सिगरेट आप पी रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दो, जितनी ड्रिंक आप कर रहे हो उसको थोड़ा कम कर दो। हफ्ते में 7 दिन ड्रिंक कर रहे हो तो उसको 2 दिन कर दो। फिर जब आप फिटनेस में घुसोगे, आपको फिटनेस का नशा होना शुरू होगा, तो आप देखोगे आपका बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ फिटनेस करने का मन कर रहा है। एकदम तो नहीं छूटेगी, किसी से भी नहीं छूटती है, बट धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अब एक भाई पूछ रहा, भाई बाल दाढ़ी सफ़ेद हो रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है तो बताना। भाई बाल दाढ़ी अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो प्रोडक्ट से ठीक नहीं होंगे। आपको मैं एक आसन बताता हूँ जो मैंने मतलब मेरी रियल लाइफ एग्जांपल देखा। जो मेरा दोस्त था कपिल, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके सारे बाल और सारी दाढ़ी सफ़ेद थी। तो वो सुबह ना वहाँ अंदर क्या करता था, सर पे खड़ा होता था सुबह, उसको कोई आसन बोलते हैं, मुझे यार उसका नाम याद नहीं है। सर ज़मीन पे पैर ऊपर, मतलब मैं फ़ोटो लगा दूंगा उस आसन की, वो देख लेना। इसको आप हर दिन जब सुबह उठ रहे हो ना, 5 मिनट 4 मिनट करने की कोशिश करो। शुरू में शायद ना कर पाओ, बट धीरे धीरे आदत होगी तो आप करना शुरू हो जाओगे। 4 मिनट 5 मिनट खड़े हो जाओ हर दिन। तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारा सारा सर में जाता है, और हमारे जो बाल काले हो रहे होते हैं, सॉरी काले तो सब कुछ नहीं है, वाइट जो हो रहे होते हैं वो ब्लैक होना अपने आप शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे यार मैजिक हो गया। तो कोई डाइट नहीं है, कोई इसके लिए प्रोडक्ट नहीं है, बट आप इसको जो मैंने आसन बताया इसको करोगे तो 1000% आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। भाई मेरा बॉडी वेट 73 है बट मसल साइज नहीं बढ़ रहा है, कुछ उसके बारे में बताओ। भाई बॉडी वेट 73 है तुम्हारा, कितनी हाइट पे 73 है? अगर आप 5 फीट के हो तो 73 बॉडी वेट तो एक्स्ट्रा वेट है, और अगर आप 6.5 फीट के हो तो 73 वेट बहुत कम बॉडी वेट है। तो जब क्वेश्चन पूछने आओ तो पर्चे तो पूरे लाओ। अभी 73 बॉडी वेट कितनी हाइट पे है, जिसके हिसाब से मैं डाइट बताऊँ या वो बताऊँ। तो यार ये सवाल ही गलत है, मुश्किल से बातचीत हो पाती है, उसमें आधा सवाल पूछते हो। तो अगर नहीं बढ़ रहा तो भाई सीधी सीधी बात है, थोड़ी सी डाइट बढ़ाओ और लिफ्टिंग थोड़ी हैवी कर दो, मसल साइज गेन होना शुरू हो जाएगा। भाई मैं फिटनेस कोर्स करना चाहता हूँ, कहाँ से करूँ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अमित प्रजापति मेरे भाई कह रहे हैं फिटनेस कोर्स करना चाहता हूँ। भाई मेरी नज़र में तो फिटनेस कोर्स किसी काम आते नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है ना वो ज़्यादा काम आता है। लेकिन अगर आपको फिटनेस कोर्स करना है तो K11 से आप कर सकते हो, गोल्ड्स जिम से आप कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी वो हैं। बट K11 अभी की उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। बट आई हैव सीन कि जो लोग सर्टिफिकेशन करके आते हैं ना जिमों में, जो ट्रेनर होते हैं हमारे भाई, कितनी बार वो हमसे पूछते हैं भाई क्या ले लें यार, मतलब हम ट्रेनर हैं, थोड़ा अच्छा कमाना चाहते हैं, हम खुद ही अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हमारी बॉडी नहीं बन रही है। तो उनकी अपने ऊपर ही नॉलेज काम नहीं कर रही तो तुम्हारे ऊपर क्या करेगी। तो अगर आपको नॉलेज के लिए करना है तो आप बिल्कुल करो, और बाकी धीरे 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 आप एक्सपीरियंस से जो सीखोगे ना, तो जो एक्सपीरियंस काम आएगा, उसके सामने किताबी नॉलेज यार काम नहीं आती मेरी नज़र में। तो बाकी आपको करना है तो आप करें, K11 से आप कर सकते हो। भैया मैं जॉब और पढ़ाई साथ साथ करता हूं, तो मैं अपने लाइफ में वर्कआउट और डाइट कैसे मैनेज करूं? भाई आप जॉब भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, सैल्यूट टू यू। और अगर आप वर्कआउट और डाइट मैनेज नहीं कर पा रहे तो भाई आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, फिट रहो। अभी एक होता है ना, हमें एक लेवल तक जाना है वर्कआउट और पढ़ाई करके, कहाँ तक जाना है, 1 साल 2 साल 3 साल में पढ़ाई खत्म होगी, उसके बाद आप जिम जाना शुरू कर देना जब आपके पास सिर्फ जॉब रह जाए। अभी अगर आपको 6-8 घंटे जॉब करनी पड़ रही है, 6-8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो दिन में कुछ बचा ही नहीं, तो आधा पौना घंटा आप होम वर्कआउट कर सकते हो। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ जाके होम वर्कआउट पूरा आपको दिख जाएगा, हर बॉडी पार्ट का, वो करो। और घर में जो खाना आपको अवेलेबल हो रहा है, एक प्रोटीन उसके अंदर ऐड कर लो या एक क्रेटीन उसके अंदर ऐड कर लो, तो अच्छा मसल गेन भी हो जाएगा, रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी। तो भाई इस तरह से आप अपने वर्कआउट और डाइट को मेंटेन कर सकते हो। बट मेक श्योर अभी जो पढ़ाई जॉब कर रहे हो उसको पहला गोल रखो, और फिटनेस को भी रखना है, बट फिटनेस को बाहर जाके नहीं, घर में ही आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है राजवीर भाई, रिस्पेक्ट फॉर यू। भाई मेरी एज 23 है और वेट 69, अब वेट गेन करूँ या प्रोटीन? भाई एज 23, फिर देखो आधा क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन तो पूरा पूछा करो। 23 की एज में हाइट कितनी है उसके हिसाब से तो वेट गेन या मसल गेन का पता लगेगा। तो भाई अगर आपकी एज 23 है, वेट 69 है, तो जवाब ना दे पाऊँगा इसका यार, सॉरी।
भैया बियर्ड ऑयल से बियर्ड आएगी क्या? जय श्री राम जय राजपूताना। भाई बियर्ड ऑयल, बियर्ड आना जेनेटिक्स के ऊपर होता है। मेरी जेनेटिक्स अच्छे थे, मेरी बियर्ड आ गई। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि मेरी एज में भी बिल्कुल चिकने हैं, तो भाई बियर्ड ऑयल से बियर्ड वैसे नहीं आती है। बट हाँ, अगर आपको बियर्ड आ रही है, बाल पतले हैं, पैची बियर्ड है, कहीं कहीं बाल आ रहे हैं, कहीं कहीं नहीं आ रहे, तो उसमें बियर्ड ग्रोथ ऑयल हेल्प करता है। तो आप देख लो, आप बिल्कुल चिकने हो या थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं, थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं, तो उनको ग्रोथ में हेल्प करेगा बियर्ड ऑयल। और जहाँ जहाँ नहीं आ रहे, अगर बाल आ रहे हैं दैट मीन्स जेनेटिक्स है, और थोड़ी बहुत पैची आ रही है, भर नहीं रही है, तो उसको भरने में हेल्प करेगा। जब बाल मोटे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो बियर्ड पूरी फुल लगने लगती है। तो बियर्ड ऑयल आपको पैची बियर्ड में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप 5 साल के बच्चे के मुंह पे बियर्ड ऑयल रगड़ दोगे तो भाई उसकी दाढ़ी थोड़ी आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं बियर्ड ऑयल का भी लिंक डाल दूंगा, जिसको बाय करना हो वो कर सकते हैं। ये लोअर बॉडी पर फैट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, थाई बहुत हैवी है, कैसे कम करें? लोअर बॉडी पर फैट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो भाई आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसमें साइकिलिंग ऐड कर लो 30 से 45 मिनट, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि मेरे जब मैं ट्रेनिंग दिया करता था, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे थे कि जिनका लोअर बॉडी फैट साइकिलिंग से गया, उसके बाद जंपिंग स्क्वाट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब अपनी लेग्स ट्रेनिंग हार्डकोर करनी पड़ेगी, लाइट वेट से मैक्सिमम रैप्स, फेलियर मसल तक, और हफ्ते में कम से कम दो बार मैक्सिमम आपको लेग्स वर्कआउट करना पड़ेगा लाइट वेट के साथ। स्क्वाट्स ज़्यादा मारो, साइकिलिंग ज़्यादा करो, जंपिंग स्क्वाट्स करो, लंजेस करो। आप देखो फैट आपका धीरे धीरे जाना शुरू हो गया। फैट जहाँ से है वहाँ पे मसल्स आना शुरू हो जाएंगे। बट मेक श्योर चीटिंग मत करना, ईमानदारी के साथ हफ्ते में 2 बार कम से कम लेग्स वर्कआउट करना पड़ेगा। भैया क्या जिनका बजट कम है वो सत्तू पाउडर को टाइम येले टाइम यूज़ कर सकते हैं? भाई देखो, सत्तू पाउडर का बहुत ट्रेंड चल गया है, और सत्तू पाउडर अच्छी चीज़ है। आई वुड से कि इट्स गुड फॉर हेल्थ। बट सत्तू पाउडर अगर पतले लड़के का बजट कम है और वो सत्तू पाउडर खा रहा है तो उसको गेन होने में हेल्प होगी। बट अगर कोई मोटा लड़का है जिसके ऊपर बहुत बॉडी फैट है और वो सत्तू पाउडर खा रहा है क्योंकि उसका बजट कम है, तो उसका तो उसमें 1000% नुकसान है। क्योंकि सत्तू पाउडर के अंदर प्रोटीन कम होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। एक भाई हमारा जो मोटा है वो खूब दौड़ मार रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, घर से रोटी भी नहीं खा रहा, बहुत लिमिटेड डाइट खा रहा है, और पीरा दिन में 2 बार सत्तू पाउडर, तो उसकी वो जो दौड़ है, अटरम झटरम सब वेस्ट हो गया। क्योंकि साला पूरे दिन तो सत्तू पाउडर से कार्ब्स ले रहा है। तो डिपेंड करता है सत्तू पाउडर खा कौन रहा है, मोटा आदमी या पतला आदमी। पतला आदमी खा रहा है तो गुड है, क्योंकि कार्ब्स मिलेंगे तो कार्ब्स बॉडी को एनर्जेटिक रखेंगे, ग्लाइकोजन लेवल हाई रहेगा, वर्कआउट ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, कैलोरीज ज़्यादा मिलेंगी, तो गेन करने में थोड़ा ठीक है। लेकिन अगर आप लॉस कर रहे हो तो उसमें सत्तू पाउडर आई वुड से मत खाना। भाई एक अच्छे एब्स विजिबल करने के टिप्स तो यही है कि आप एक अच्छी कैलोरीज डेफिसिट डाइट लो, और कार्डियो थोड़ा बढ़ा दो, या क्रॉसफिट थोड़ा बढ़ा दो। क्रॉसफिट ट्रेनिंग आप करो, कार्डियो में उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर क्रॉसफिट ट्रेनिंग करोगे तो उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होती हैं, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपका स्टेमिना भी बनता है। आप आधे भाई कहेंगे क्रॉसफिट वर्कआउट कौन सा होता है? जो हमारा भाई अंकित भैया पूरिया करता है, वो उछल कूद सारा दिन, तो वो अच्छा होता है। उसमें एक तो हमारा कार्डियो क्या है, बैठ के साइकिल चला ली या ट्रेडमिल पे 1 घंटा 1.5 घंटा चल रही है, उसमें वो स्टेमिना नहीं बन पाता है जो हमारा क्रॉसफिट वर्कआउट्स में बनता है। जो अखाड़े वाले वर्कआउट होते हैं उनको बोलते हैं क्रॉसफिट वर्कआउट। ठीक है, तो वो करो और अच्छा अपना एब्स वर्कआउट करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। कुछ दिन में आप देखोगे 10 से 12-15% पे भी आप आ गए बॉडी फैट परसेंटेज पे, तो आपको आपके एब्स थोड़े थोड़े दिखना शुरू हो जाएंगे। भैया साइड फैट, लोअर फैट, बैक फैट कम नहीं, कैसे कम होगा? भाई साइड फैट के लिए आप ऊपर सर्च बार में डालो साइड वर्कआउट राजवीर, तो साइड की एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। और लोअर बैक का फैट कैसे कम होगा? जो हाइपर एक्सटेंशन बेंच होती है, जब हम बैक कर लेते हैं, तो बैक करने के बाद या तो आप डेडलिफ्ट करना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा हैवी मत जाना, कमर वमर तोड़ लोगे, लाइट वेट के साथ करो। अगर वो भी आप नहीं कर पाते हो तो हाइपर एक्सटेंशन जो बेंच होती है जिनके अंदर ऐसे, उसके ऊपर आप अपने लोअर बैक को पूरा स्ट्रेच करो, पूरा स्क्वीज करो, तो लोअर बैक आप देखोगे आपकी लोअर बैक से जो फैट है वो जाना शुरू हो गया। और साइड वर्कआउट जब करोगे तो उससे हेल्प मिलेगी आपको साइड फैट लॉस करने में। तो सारी चीज़ें पढ़िए सर्च बार में, यू विल गेट एवरीथिंग। जाके जो भी आपको वर्कआउट चाहिए उसके आगे राजवीर लिख देना, सारे वर्कआउट आ जाएंगे, और वो आप करके देखो, मज़ा आ जाएगा। मेरा बाइसेप साइज भाई कभी कभी ये 17 होता है, कभी कभी 17.5, कभी कभी 18। तो ये
कंसिस्टेंट नहीं रहता कभी, डिपेंड ऑन माई वर्कआउट माई डाइट। अगर मैं अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ, अच्छी डाइट ले रहा हूँ तो 17.5-18 हो जाता है। उससे ज़्यादा मैं गेन करता नहीं हूँ, क्योंकि हाइट मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 फुट 7 इंच 8 इंच है, तो फिर ज़्यादा बाइसेप्स गेन हो जाते हैं तो फिर बहुत छोटे दिखते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे नहीं होड़ा होड़ी में आप किसी को देख के 21 इंच का बाइसेप्स कर लो, 22 इंच का। आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है वो आपको देखना पड़ता है। तो मेरा बाइसेप्स भाई 17.5-18 के आसपास रहता है। और क्या नेचुरल अच्छी बॉडी बन सकती है, चिकारा परीक्षित जी पूछ रहे हैं। भाई नेचुरली बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है, बहुत डिसेंट फिजिक बन सकती है। अगर आप कंपेयर करोगे उसको रॉनी कोलमैन से या जे कटलर से, ऐसी बॉडी तो खैर नेचुरली नहीं बनती है इतने इसने मसल मास मसल साइज के साथ, और बहुत अच्छी बॉडी के अंदर शार्पनेस वो नेचुरली नहीं आती है। बट हाँ, अगर आप एक फिटनेस अच्छी चाहते हो, अच्छा फिजिक चाहते हो, तो वो नेचुरली आप गेन कर सकते हो, नो डाउट। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी मेरी ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि जब हम फैट लॉस करके बॉडी श्रेड करते हैं, 8-9% बॉडी फैट करते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी बहुत नुकसान झेलती है। नुकसान कैसे झेलती है? तो हमने दूध पीना बंद कर दिया होता है, घी खाना बंद कर दिया होता है, फैट खाना बंद कर दिया होता है, कार्ब्स खाना बंद कर दिया होता है, सिर्फ प्रोटीन पर हम जिंदगी जी रहे होते हैं। तो उसके अंदर अगर हम अपनी बॉडी को पूरे साल ऐसे रखेंगे तो हम मेरे ख्याल से 60 साल भी ना जी पाए, बहुत बुरा हाल हो जाएगा बुढ़ापे में। तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी ये होती है कि मैं साल में, बहुत से लोग मजाक भी बनाते हैं, हंसते भी हैं कि भाई माल निकल गया, स्टेरॉइड झड़ गया, पर उन चूतियों को ये नहीं पता कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मेरी स्ट्रेटजी ये है, मैं खूब पेल के खाना खाता हूँ साल के 6 से 7-8 महीने। खूब पेल के खाना खाया जब मुझे दिखा कि हाँ अभी मेरी बॉडी पे फैट ज़्यादा हो गया। खाना खाने का रीज़न ये है, घी दूध बादाम ये नहीं खाओ तो बॉडी भाई बुढ़ापे तक नहीं चलने वाली, शरीर हड्डियाँ ख़राब हो जाएंगी, लीवर किडनी सब बैठ जाएंगे, कुछ नहीं रहना। कमजोरी फील होती है जब आप लैक ऑफ कार्ब्स में रहते हो, कार्ब्स कट कर देते हो डाइट में, कटिंग वाली बॉडी के चक्कर में, तो कमज़ोरी फील होती है। वो जो कमज़ोरी वो पूरी ज़िंदगी नहीं झेल सकते आप, 4 महीने 6 महीने आप झेल सकते हो। तो मैं 4-6-8 महीने तो खूब दबा के खाता हूँ पेल के, घी दूध दही जो मुझे चाहिए, ताकि मेरी बोन्स अच्छी रहें, मेरा लीवर किडनी, मेरा हार्ट, मेरा ब्रेन सब कुछ अच्छा रहे। जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन या सेरोटिन या और डोपामिन, ये फील गुड हार्मोन होते हैं। जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो ये हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, तो हम खुश भी रहते हैं। और जब हम खाना ही नहीं खाते ना, पूरे दिन चिड़चिड़े रहते हैं, तो आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली के साथ बॉन्ड तभी अच्छा होगा जब आप मेंटली खुश हो। तो भाई खूब पेल के खाओ और 4 महीने 3 महीने अपनी बॉडी को ऐसे दे दो कि आप उसको टॉर्चर करो और अच्छी बॉडी बना लो। ये मेरी स्ट्रेटजी होती है। सुबोध यादव कह रहे हैं, हाउ कैन आई बूस्ट माई टेस्ट लेवल इफ़ आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन रॉइड्स। भाई टेस्टोस्टेरोन आपको बूस्ट करना है तो आप अपने आसपास किसी भी पंसारी दुकान पे जाके आप उनको ये बोल सकते हो कि भैया एक अच्छी सी मुझे एक ऐसे डब्बे में मिक्सचर बना के दे दो जिसके अंदर सारी हर्ब्स डाल के दे दो। निकल भोसड़ी के निकल, ओ दिल जले, इसी गांड बना तुम्हारे में भोसड़ी के आगे बजा ले। 32 मिनट हो गए, दिल जला है। तो उनको ये बोलना है इस डब्बे के अंदर सारी हर्ब्स कूट के आपको दे देंगे नेचुरल, जैसे कि शिलाजीत अलग हो गया, अश्वगंधा, वाइट मूसली, और आपके बहुत सारे वो होते हैं यार, मुझे याद आएगा तो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने भी एक डब्बा बनवाया हुआ है 1 किलो का, जिसके अंदर 40 जड़ी बूटियाँ, वो मुझे मैक्स ने ला के दिया दिल्ली से। और आप चाहोगे तो मैं पूछ के उससे भी बता दूंगा कि उसके अंदर 40 जड़ी बूटियाँ हमारी हड्डी के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे हार्ट के लिए, सारी चीज़ इतनी तगड़ी रहेंगी ना भाई, एक नंबर। तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अंदर इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, नाम मुझे याद रखना इम्पॉसिबल है, तो आप वो कहोगे तो वो बता दूंगा। बाकी 4-6 मेन होते हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए। शिलाजीत आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप अश्वगंधा यूज़ कर सकते हो, हिमालय का बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। हिमांशु साधवानी कह रहे हैं, सरप्लस 300-400 कैलोरीज का करा है फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा, और 100-200 बढ़ा दो तो फैट आने लगता है। भाई वेट बढ़ाना है तो देखो फैट तो आएगा। अगर आप गेन भी कर रहे हो ना, मसल गेन करोगे, जैसे सपोज करो मैं शेरू क्लासिक खेलने जाऊँ तो मैं बहुत श्रेड होके जाऊँ और मैं वहाँ जीत ना पाऊँ, और मुझे ये कहा जाए कि थोड़ा सा मसल और गेन करके आओ, तो जब मैं मसल और गेन करूँगा उस मसल के साथ साथ फैट भी आएगा, 1000% आएगा। तो फैट से डरने का नहीं मेरे भाई। अगर आपको गेन करना है तो पहले आप गेन करो, उस लेवल तक जाओ गेनिंग के, और गेन करके उस गेनिंग को 4 महीने 6 महीने रोको, और उसके बाद आप कटिंग करो, तो देखो मसल का मसल रह जाएगा और फैट का फैट निकल जाएगा।
फैट से डर रहा है बावड़े। भाई जैसे मैं डाइट शुरू कर देता हूँ, लेकिन फिर मेरी मम्मी पराठे बना देती है और डाइट कर लेता हूँ, बोलती हैं कल कर लियो। तो भाई इन मम्मियों ने तो रेडी मार रखी है, मेरा भी यही हाल है, मेरे घर में भी यही है। पर भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, बॉडी तो सारी ज़िंदगी बनती रहेगी। बहुत खुशनसीब है हम लोग जिनको मम्मियों के हाथ के खाने मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, बहुत सारे लोग काम धंधा करते हैं। भाई जब मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिलता ना, कितनी तकलीफ़ होती है। मैं तुम्हें यहाँ बयान करूँगा तो तुम भी रो दोगे और मैं भी रो दूँगा। तो मैंने वो फेज़ देखा लाइफ में, जब मुझे कुछ महीनों मेरी माँ के हाथ का खाना नहीं मिला। तो भाड़ में जाए डाइटिंग, बॉडी बनती रहेगी। माएँ जो हमारी साथ है ना, देखो एक बहुत कड़वा सा चीज़ है, जो दुनिया में आया वो दुनिया में जाएगा। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बूढ़े हो रहे हैं भाई, कुछ लिमिटेड समय है उनके पास, तो जितना आप उनको टाइम दे सकते हो दो। उनके हाथ से अगर आपको कुछ खाने मिल रहा है तो आप बहुत खुशनसीब हो। अगर पराठे खा रहा है तो साढ़े थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़ लेना, थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर ले, क्या हो गया है मयंक भाई। अगर आपकी मम्मी आपको खाना खिला देती तो बहुत बहुत आप खुशनसीब इंसान हो यार, कि माँ के हाथ का खाना मिल रहा है, उसमें फिटनेस को जोड़ के टेंशन ना ले। जब वो बनाती है पराठा तो दो की जगह एक खा ले, चार खिलाती है तो दो खा ले, और जिम में जाके 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत कर ले, क्या हो गया। बट इस चीज़ को मैंने भी जो बात शुरू में बोली वो मजाक में बोली है। तो मैं तो खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि भाई मेरे को मेरी माँ के हाथ का खाना मिल रहा है, और जितनों को मिल रहा होगा बहुत खुशनसीब है भाई वो हमारे। तो जवाब आई होप मिल गया होगा आपको। तो आज के बाद टेंशन नहीं लेने का कि मम्मी पराठे बना देती है, भाई खाओ कोई बात नहीं। जब नहीं बना के खिलाएगी या नहीं होगी ना तो बहुत मिस करोगे। बॉडी का क्या है, बनती रहेगी पूरी ज़िंदगी। बॉडी बनाने के लिए तो दी है भगवान ने, लो हथौड़ो बॉडी बनाओ, जब मर्जी बना लो। अब कप्तान साहब कह रहे हैं भैया शिलाजीत कब मॉर्निंग में ले या इवनिंग में। भाई शिलाजीत लेने का ऐसा कोई टाइम नहीं होता, आप मॉर्निंग में ले सकते हो तो मॉर्निंग में ले लो दूध या गर्म पानी में, रात को ले सकते हो सोने से पहले तो रात को ले लो दूध या गर्म पानी में, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम ले लो। भैया नाइटफॉल के ऊपर वीडियो बना दीजिए। अक्सर हो जाता है भाई, नाइटफॉल हो जाता है तो क्यों हो जाता है, या तो आप पुराने टाइम के बहुत बड़े मुट्ठल शिकारी रहे हो कि आप मास्टरबेशन क्विट कर रहे हो तो आपको नाइटफॉल हो रहा है, या अगर आपको नाइटफॉल नॉर्मली हो रहा तो उसको होने दो, कोई दिक्कत नहीं। हर इंसान को होता है जब बॉडी में हीट ज़्यादा बन जाती है, या हमारा एक कहते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, जब नहीं निकलता या ना निकालो तो वो अपने आप बॉडी निकाल देती है। कुछ नहीं है वो, ना उससे कोई वीकनेस आनी है ना कोई दिक्कत होनी है, कचरा है बॉडी का, निकल रहा निकलने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राजवीर भाई का स्टीरॉयड लेने के बाद सेक्स लाइफ पूरी तरह ख़राब हो जाती है। भाई पूरी तरह ख़राब नहीं होती है, स्मार्ट तरीका होता है स्टीरॉयड लेने का, कि आप कैसे ले रहे हो, किसके अंडर ले रहे हो, कितने दिन ले रहे हो। अगर आप लेट्स से सालों साल स्टीरॉयड लिए जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स वीक होंगे। स्टीरॉयड्स के अंदर मेन स्टीरॉयड होता है टेस्टोस्टेरोन, जो हम सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन डालते हैं। जब हम उसको डालते जाते हैं तो हमारी बॉडी जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाती है वो कहती है भोसड़ी के, जब तू बाहर से इतना ले रहा था तो बाहर से ले लेना, मैं क्यों बनाऊँ। तो हमारी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद कर देती है, और हम फिर भी बाहर से दिए जा रहे हैं। या तो हम उस टाइम रुक जाएं, तो बॉडी को महीने 2 महीने लगते हैं समझने में कि अब इस चूतिए ने बाहर से टेस्टोस्टेरोन डालना बंद कर दिया है, तो अब मैं फिर से एक्टिव हो जाती हूँ, फिर से टेस्टोस्टेरोन बनाती हूँ। लेकिन जब बॉडी टेस्टोस्टेरोन नहीं बना रही, आप फिर भी डाले जा रहे हो, तो वो जो टेस्टोस्टेरोन बनाने वाली मशीन है वो फूक गई, अब वो वापस नहीं आएगी। वहाँ से आपका जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बनेगा, तो आपको जब टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बन रहा तो आपको वो सेक्सुअल अर्ज फील नहीं होगी, तो आपको इरेक्शन नहीं होगा तो फिर तो सारे काम खराब है। तो टेस्टोस्टेरोन कह रहा हूँ, स्टीरॉयड लेने का भाई कभी या तो लेना ही मत, और ले तो किसी अच्छे प्रोफेशनल कोच के अंडर, अदरवाइज तो खराब है सब। भैया मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच और वेट है 100 किलो। देखो इस लड़के ने पूछा ना तमीज में क्वेश्चन, 20 kg तक वेट लॉस करना है, कोई सप्लीमेंट बता दो जिससे मसल लॉस भी ना हो, थैंक यू। भाई देखो 20 kg तक लॉस करना, सप्लीमेंट भी क्यों टूटते हो। हर इंसान कहता है भाई कोई ऐसा सप्लीमेंट, गेन करना सप्लीमेंट बता दो, लॉस करना सप्लीमेंट बता दो, ऐसे थोड़ी होता। अगर आपको गेन करना तो भी आपको नेचुरल डाइट और वर्कआउट पे ध्यान देना पड़ेगा, लॉस करना तो भी नेचुरल डाइट और वर्कआउट पे ध्यान देना पड़ेगा। भाग के प्लेलिस्ट में जा मेरे चैनल की, मेरे भाई प्लेलिस्ट पे खोल, कटिंग सीरीज आ जाएगा, पूरा 3 महीने का वर्कआउट, 3 महीने का सप्लीमेंट, डाइट सब कुछ है उसके अंदर, सप्लीमेंट सब कुछ है। वहाँ जाके उसको देखो और रगड़ना शुरू कर दो, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बताया। पहला जो मेरा वीडियो आया था जो बहुत वायरल हुआ था, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम जो वीडियो था 1 वाला, उसमें जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी थी वो सारा रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके कटिंग सीरीज देखना, सारे आपको मिल जाएंगे। भैया मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कमज़ोरी दूर करने के लिए कोई प्रोटीन बता दो। देखो हर आदमी सप्लीमेंट पर डिपेंड है कि कमज़ोरी दूर करनी सप्लीमेंट। अबे साढ़े कमज़ोर है तो घर का दूध पी, बादाम खा, घी खा, छाछ पी, दही खा, मक्खन खा,
इतनी सारी चीज़ें। प्रोटीन बता दो, प्रोटीन से कमजोरी थोड़ी दूर होती है। प्रोटीन से मेरे भाई कमजोरी दूर नहीं होती। प्रोटीन हमारे मसल की रिकवरी में काम आता है, मसल ग्रोथ में काम आता है, कमजोरी में नहीं। 110 kg बॉडी वेट नेचुरली अचीव हो सकता है मसल मास। भाई ये 110 kg बॉडी वेट बहुत आराम से नेचुरली गेन हो सकता है। कितने सारे लोग दुनिया में घूम रहे हैं जो 100 किलो से भी ज़्यादा के, वो नेचुरली हैं, जो जिम भी नहीं जाते, तो उनका भी गेन हुआ ना। बट हाँ, उनकी बॉडी फैट ज़्यादा होता है। एक कैमरे के पीछे बैठा है, 5.5 फुट का, 110 किलो का ही है। 5.5 फुट तो और 6 फुट का, हाँ तो और 6 फुट का आ तू भाई। 110 किलो बॉडी वेट बहुत आराम से अचीव हो सकता है नेचुरली। बट हाँ, डिपेंड करता है कि आपको वो नेचुरली कितना मसल मास चाहिए। मसल मास के साथ साथ हार्डनेस और कटिंग कितनी चाहिए। तो अगर आपको भाई हमारे भाई नितिन चंदीला जैसा 110 किलो करना है, तो उसमें तो भाई फिर सामान लेना पड़ेगा। और अगर आपको नॉर्मल 110 किलो करना है तो भाई हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। भाई मास्टर को छोड़ने के बाद वापस अपनी बॉडी को रिकवर कैसे करें जिससे सेक्स लाइफ बेटर हो जाए। भाई मास्टरबेशन जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब उसको बिल्कुल छोड़ा रहने दो। धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे आपकी बॉडी को रिकवर होने में। रिकवर होने को कोई मास्टरबेशन से कोई कुछ ऐसा थोड़ी आपकी बॉडी से निकल के चला गया। वो तो बैड हैबिट होती है, जितने दिन करते हो चीज़ें खराब होती हैं। लेकिन मास्टरबेशन जब आप छोड़ देते हो, आपका माइंड स्ट्रांग होता है। जिम जाना शुरू करो, वर्कआउट करना शुरू करो, अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स यूज़ करने शुरू करो। हमारे डॉक्टर्स चॉइस का PCT प्रो आता है जिसके अंदर सारे हर्ब्स आपको मिल जाते हैं, वो लेना शुरू करो भाई। कुछ दिनों में देखोगे आपका टेस्टोस्टेरोन बॉडी अच्छा बना रही है, साथ में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी ले रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, माइंड फ्रेश है, सारी चीज़ें ठीक हो जानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अगर किसी को एक्टिंग में कैरियर बनाना हो तो भाई स्टार्टिंग कैसे करें। भाई मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, जिनका नाम है अंशी शर्मा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो वर्कशॉप भी देती हैं, और जो उनकी वर्कशॉप से बच्चे निकलते हैं, एनिमल मूवी आपने देखी होगी, उसमें जितने भी चाइल्ड आर्टिस्ट हैं वो उनके ही हैं। और बहुत सारे एल्बम और मूवीज़ में कास्टिंग करती हैं, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। यहाँ मैं उनकी इंस्टाग्राम ID डाल देता हूँ, तो जाके बोल देना भैया वर्कशॉप करनी है, या जाके मिल लेना, जैसे भी तुम्हारा काम माने, हम तुम्हारा भला करें। एडवोकेट वकील साहब कहाँ जिम के चक्कर में पड़ गए। ऑलमोस्ट 3 मंथ का गैप हुआ है, जिम का वापस जाने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा। भाई 3 मंथ का गैप हुआ है तो इतनी जल्दी तो जिम जाने का मन करेगा नहीं, क्योंकि मेरा भी 2-2.5 महीने से गैप चल रहा। मेरा खुद मन नहीं कर रहा जिम में पाँव रखने का। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को किसी भी तरह पुश करके, या तो किसी के साथ लग लो, कोई भाई तुम्हारा जिम जाता है उससे कह दो भाई मुझे भी उठा ले, उसके साथ लग के हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाना शुरू करो। जैसे ही आपको दिखेगा ना बॉडी, जब आप वर्कआउट कर रहे हो मसल पंप होना शुरू हो गए, शीशे में खुद को देखोगे तो आप सोचोगे थोड़ा पंप और मिल जाए, थोड़ा पंप और मिल जाए, थोड़ा पंप और मिल जाए। उस चक्कर में आप 5 से 6 दिन जाना हफ्ते में शुरू कर दोगे, और मोटिवेशन वहीं जाके बनेगा। जिम में घुस जाओगे ना, एक दिन पाँव रख दोगे, अपने आप मोटिवेशन बन जाए। घर बैठे बैठे मोटिवेशन ना मिलना। एक भाई पूछा बियर्ड में कौन सा कलर लगाते हो। भाई बियर्ड में मैं कोई कलर नहीं लगाता हूँ, मैं कोई 60 साल का बुढ़ा नहीं होगी मुझे बियर्ड में कलर लगाने की जरूरत पड़ेगी। बियर्ड में मैं लगाता हूँ मेरे खुद के ब्रांड का देसी गबरू का बियर्ड शाइनर, जिससे कि बियर्ड मेरी बहुत ब्लैक दिखती है। अभी तो सो के उठ के आया हूँ तो लगाया नहीं हुआ, बट बियर्ड मेरी बहुत ब्लैक और शाइनी दिखती है। बहुत सारे लोग मुझे यही सवाल पूछते हैं कि भाई बियर्ड में क्या लगाते हो, या बियर्ड इतनी ब्लैक कैसे है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई देसी गबरू का बियर्ड शाइनर, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देता हूँ, उसको भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो भाई सवाल हैं बहुत ज़्यादा, आप ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो गई होगी, और इतने ही सवाल जितने भी मैंने जवाब दिए हैं इतने ही हो रहे हैं अभी। तो जिसमें कि लोगों ने गेनिंग के लिए मसल गेनर, मास गेनर, अटरम जटरम बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उनका भी जवाब दूंगा इसी वीडियो के बाद। 1 या 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा, अभी बना के ख़त्म कर देता हूँ। बट बहुत लंबा वीडियो हो रहा है तो इसका पार्ट 2 हम कर लेंगे 2-3 दिन बाद। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितने लोगों को जवाब दिए हैं, आप इंजॉय करो अपने सवाल के जवाबों को, उनको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में। कमेंट करके जाना भूलना मत, पूरा स्टैक भिजवा दूंगा आपके घर, जिसका भी मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा। लव यू।